वेलकम बैक स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। क्या है हमारा सेकंड चैप्टर? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे आसपास की चीज़ें जो हैं क्या वो एकदम शुद्ध है, प्योर है? तो बच्चों आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर। क्या शुद्धता हमें देखने को मिलती है? मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं? कितने टाइप का होता है? ठीक। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम लोग। क्या होता है कि जैसे हम लोग आज अपने चारों तरफ रोज़ जो कार्य होते हैं हमारे, जैसे कभी उन सब जो कार्य होते हैं उन सब चीज़ों को आप ऑब्ज़र्व करते होगे, देखते होगे। तो जैसे मक्खन है, घी है, दूध है, नमक है, मसाले हैं, इन सबको तो आप रोज़ ही देखते हो। क्या आपने कभी इन पर ध्यान दिया है कि इन पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखा होता है शुद्ध? लिखा होता है शुद्ध। क्या इस शुद्ध शब्द से क्या मतलब है, क्या आशय है आपका? एक जो सामान्य व्यक्ति होता है, नॉर्मल पर्सन होता है, उसके लिए शुद्ध शब्द का मतलब होता है कि इसमें किसी भी चीज़ की मिलावट नहीं है। लेकिन हमारे कुछ वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में मिलावट होता है। बिना मिलावट का कोई भी पदार्थ बना ही नहीं है। उनका क्या कहना है कि सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न पदार्थों की मिश्रण है, इसलिए वो शुद्ध नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पदार्थ में उपस्थित सभी कण सामान्य प्रकृति के हैं। अच्छा, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, तब क्या होगा? तब वो शुद्ध माना जाएगा। अगर एक ही शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है तो वो शुद्ध होगा। लेकिन वो अगर अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना होगा, दो या दो से अधिक अवयवों से मिलकर बना होगा, तब वो क्या होगा? तब वो शुद्ध नहीं होगा, तब वो अशुद्ध माना जाएगा, मिक्सचर माना जाएगा। जैसे क्या है? मिट्टी। मिट्टी भी मिक्सचर होती है। समुद्र का जल है, खनिज है, ये सब क्या है? ये सब मिश्रण है, मिक्सचर है। अब बच्चों, मिश्रण क्या होता है? मिक्सचर जिसको हम कहते हैं मिक्सचर, व्हाट इज़ मिक्सचर? तो आप हमेशा ये कहोगे ना, जब दो या दो से अधिक चीज़ों को इसमें मिला देते हैं तो वो मिक्सचर हो जाता है, मिश्रण कहलाता है। तो बच्चों एकदम सही। वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनता है, मिश्रण कहलाता है। तो मिश्रण में जो अवयवी तत्व हैं, जो यौगिक आपस में मिल रहे हैं, वो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर रिएक्ट करेंगे तो उनके जो क्वालिटीज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी, है ना? इसलिए वो रिएक्ट नहीं करते हैं। उन्हें हम आसानी से अलग अलग यांत्रिक विधि द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। जैसे हम ये मान लें कि वायु में बहुत सारी गैसेस मिली हुई हैं। कौन कौन सी गैस हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, जल वाष्प, ये सब मिक्सचर है। पीतल किस चीज़ का मिक्सचर है? तांबे और जस्ते का, यानी कॉपर और जिंक का। बारूद पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक, चारकोल का मिश्रण है। इस्पात किसका मिक्सचर है? लोहा, कार्बन और मैग्नीशियम का। इसमें थोड़ी सी मात्रा क्रोमियम की भी मिली होती है। तो बच्चों ये सारी चीज़ें क्या है? मिश्रण है। सभी विलयन जो होते हैं वो मिश्रण होते हैं। जैसे हम शरबत पीते हैं तो वो मिश्रण है, किस चीज़ का मिश्रण है? शक्कर और जल का। तो जो मिश्रण में मौजूद पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है? अवयव। मतलब एक अवयव को दूसरे अवयव से हम मिला देते हैं तो वो मिश्रण हो जाता है। जैसे स्याही है, दूध है, मिट्टी का तेल है, समुद्री जल है, चूने का पानी है, ये सब क्या है? मिक्सचर है। अब हम देखेंगे मिश्रण की कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या क्या विशेषताएं होती हैं? पहले तो एक अधिकांश मिश्रण जो होते हैं वो विषमांगी होते हैं, लेकिन कुछ समांगी होते हैं। अब आप कहोगे मैम समांगी मिश्रण क्या है और विषमांगी मिश्रण क्या है? तो बच्चों अभी आपको समांगी मिश्रण के बारे में भी बताएंगे। समांगी मिश्रण वो होता है जिसमें प्रत्येक भाग का संगठन और गुणधर्म समान होता है। मतलब जो इसमें चीज़ें मिलाई गई हैं उसका कंपोजिशन, उस पदार्थ का कंपोजिशन और उस पदार्थ की क्वालिटीज़ दोनों ही समान है, तो उनको हम कहेंगे समांगी मिश्रण। जैसे
जब हम इन दो चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, समांगी मिश्रण में क्या होता है कि जब हमने दो चीज़ों को मिक्स कर दिया तो उन दो चीज़ों को अलग कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे नमक या चीनी लीजिए, आप उसको जल में घोल दीजिए, तो नमक या चीनी को घोलने के बाद जल में क्या हम नमक को या चीनी को, मान लीजिए नमक नमक पानी पानी में घोला हुआ है, तो नमक और पानी को हम अलग अलग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये समांगी मिश्रण हो गया। और विषमांगी मिश्रण कि वह मिश्रण जिसका प्रत्येक भाग एक समान नहीं होता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। यानी कि इसकी संरचना जो होती है वो एक समान नहीं होती है, और इसके जो भिन्न भिन्न तत्व हैं, अवयव हैं, उनको हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक, उनको हम आसानी से देख सकते हैं। जैसे जल में हम चौक मिला दें या रेत मिला दें, तो हम चौक या रेत को आसानी से जल में देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? विषमांगी मिश्रण हो गया। तो मिश्रण की पहली क्वालिटी क्या हो गई? ये मिश्रण या तो विषमांगी होते हैं या तो समांगी होते हैं। दूसरा, मिश्रण के तत्वों का जो अनुपात होता है वो निश्चित नहीं होता है, भिन्न भिन्न अनुपात में हो सकते हैं, यानी कि अनुपात जो होता है वो निश्चित नहीं होता है। और तीसरा, मिश्रण के निर्माण में कोई ऊष्मा या प्रकाश या विद्युत ना तो उत्पन्न होती है और ना ही अवशोषित होती है, यानी कि प्रकाश को ना तो हम उत्पन्न करेंगे इसमें और ना ही अवशोषित करेंगे। ठीक, और क्या क्वालिटीज़ हैं इसमें? जितने भी मूल पदार्थ हैं, मिश्रण का जो मूल पदार्थ होता है उसके सभी गुण उसमें होते हैं। मिश्रण के मूल पदार्थों को साधारण भौतिक रीतियों जैसे ऊर्ध्वपातन, वाष्पन, आसवन, चुंबक, छनन, इन सब के द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं। मिश्रण का कोई भी निश्चित गलनांक या क्वथनांक नहीं होता है। तो ये हो गई मिश्रण की क्वालिटीज़। अब मैंने बताया था मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जिसको हम होमोजेनस मिक्सचर भी कहते हैं, और विषमांगी मिश्रण जिसको हम हेट्रोजेनस मिक्सचर भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका आज मिश्रण के बारे में थोड़ी सी मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दिया है। कल उसकी थोड़ी सी एक्टिविटी बताएंगे और उसके बाद हम विलेन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए बच्चों, इतना आप पढ़ते रहिएगा, और जो समझ में नहीं आएगा उसे आप कमेंट कर पूछ लीजिएगा। थैंक यू।